अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म्स। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इससे डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं, 2D रोटेशन कर सकते हैं, 3D भी बना सकते हैं। तो आज हम इसमें सबसे पहले 2D देखेंगे, उसके बाद हम फिर 3D भी देखेंगे। 2D में अगर देखा जाए तो ये देखो, अलाउ यू टू मूव, रोटेट, स्केल, स्क्यू एलिमेंट्स। मतलब आप जब भी उसके ऊपर होवर करते हो या क्लिक करते हो या जब जैसे ही आपका पेज लोड होता है, तो उसके ऊपर साथ ही वो वाली जो स्टाइलिंग है ना, वो ट्रिगर होकर तो वो रोटेट हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए, या एक जगह पे टेक्स्ट है वो दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाए। मतलब उसकी जगह लोकेशन वही रहेगी, लेकिन जैसे हम कह रहे थे ना, शेडो बॉक्स का शेडो था या टेक्स्ट का शेडो था, तो वो बैकग्राउंड पे आ रहा था। इसी तरह इसमें भी ये है कि आप कोई भी एलिमेंट को उसका दूसरी जगह पे ले जा सकते हो, लेकिन अब उसका शेडो नहीं जाएगा, अब वो खुद उठकर चला जाएगा। मतलब खुद उठकर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा, या उसको रोटेट कर देंगे, या उसकी, अगर हम कह सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ब्राउज़र ऑलमोस्ट सारे ही सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ट्रांसफॉर्म के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है और उसकी जो डिफरेंट है वैल्यूज़ हैं। एक पहले ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। रोटेट का मतलब है कि रोटेट कर दो किसी खास एंगल पे, 90 एंगल, 45 एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, उस एंगल पे आप उसको मुंतकिल कर दो। तो इसके बाद स्केल एक्स है, मतलब एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस पे ये सिंपल स्केल है, इस जो जिसमें हम एक्स की वैल्यू भी देते हैं, वाई की वैल्यू भी देते हैं। फिर स्क्यू एक्स है, फिर वाई है, फिर स्क्यू है, फिर मैट्रिक्स है। तो इसको हम वन बाय वन करते हैं। पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो एक पेज बना लेते हैं जिसमें हम ये आज काम करेंगे अपना। हम ऐसा कहते हैं कि इंडेक्स वाले को कॉपी करते हैं और इसमें जाकर पेस्ट करते हैं। इसमें हम सेव कर लेंगे ट्रांसफॉर्म्स। ट्रांसफॉर्म इसको हमने करना था HTML में। तो राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं और HTML में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया, अभी सही है। तो अब इसका हम टाइटल वगैरह चेंज कर लेते हैं अभी के लिए। HTML CSS ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म्स, ओके। तो अब हम नेविगेशन मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे एक इसको लिंक करवा देंगे। अब ये वो वाला नेविगेशन मेन्यू है कि ये हर पेज पे ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा, हमें बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रांसफॉर्म्स डॉट एच टी एम, ओके। तो ये पेरेंट में ओपन होगा। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये फाइल नहीं है, ट्रांसफॉर्म, तो स्पेलिंग मिस्टेक थी, अभी सही है। तो हम ये सारा मेन कंटेंट, हेडर वगैरह ये ख़त्म कर देंगे, ये वाला भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हेडर में रहने देते हैं हम ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट ऐड कर देते हैं, लोरम लोरम। तो ये कंटेंट ऐड कर दिया। हम यहाँ पे बॉक्स को स्टाइलिंग करेंगे, इंटरनल में कर लेते हैं, इसमें स्टाइल, और बॉक्स, इसमें हम पहले तो करेंगे विड्थ। हम विड्थ दे देते हैं 5, बल्कि 300 पिक्सल। और हाइट भी हम सेम ही देते हैं, हाइट भी 300 पिक्सल। हम ऐसा करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, ग्रे सा कर लेते हैं, ग्रे। अब इसको टेस्ट करते हैं क्या डिस्प्ले आ रहा है हमारे पास। हम यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू में इसको भी चेंज कर देते ताकि हमें पता तो चले ना ये पेज कौन सा है। ओके, अब यहाँ पे आ गए ट्रांसफॉर्म पे, तो हमारे पास ये आ चुका है। टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं इसका। वाइट, ओके, अभी सही है। इसको हम सेंटर में भी कर देंगे। क्या करेंगे, मार्जिन टॉप राइट, टॉप बॉटम से 0 और लाइट लेफ्ट से ऑटो। तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें पैडिंग भी थोड़ी सी दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल, अभी सही है। अब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट शेप कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है ऐसे। अब हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म से अप्लाई करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। ट्रांसफॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसलेट। तो आप ट्रांसलेट में अगर हम यहाँ पे देखें, मूव्स एन एलिमेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब इसमें दो वैल्यूज होंगी, पहले एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी, फिर वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पहले हम एक्स एक्सिस पे देते हैं, एक्स एक्सिस पे हम कह देते हैं 100 पिक्सल। अभी सिर्फ वन देकर देखते हैं हमारे पास ये अप्लाई होती है या नहीं होती। अब देखो एक्स एक्सिस पे हमारे पास 100 पिक्सल आ चुकी है, वाई एक्सिस पे हमने क्योंकि कुछ भी नहीं दिया था इस वजह से वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। हम यहाँ पे भी अगर 100 पिक्सल दे दें तो क्या होगा, तो वही और नीचे आ जाएगी, मतलब वाई एक्सिस पे नीचे और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा राइट साइड पे 100 पिक्सल हो चुका है। अब अगर हम इसको देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे रोटेट है हमारे पास, जैसे इस यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम रोटेट में एक डिग्री बताएंगे कि किस डिग्री में वो रोटेट होगा। हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको पहले कमेंट कर देंगे, बल्कि इसी की जगह कर लेते हैं बार बार, क्या लिखना है अब उसको, रोटेट, और यहाँ पे हम कह देते हैं 100 डिग्री भी साथ आपने लाजमी लिखना है, DEG उसकी शॉर्टकट फॉर्म लिखनी है, फिर ही वो उस डिग्री में होगा, शेप में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे देखो आप डिग्री, उसकी शेप ही चेंज हो चुकी है जैसे हम चाह रहे थे। तो यहाँ पे हम 45 कर देते हैं सीधी, ये ऐसे थोड़ी सी, तो आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरती से हमारे पास बन चुकी है। और फिर उसके बाद हम देखें, अगर माइनस में करेंगे तो फिर उल्ट हो जाएगा काम, तो उल्ट नहीं करना हमने भाई। स्केल मेथड इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एन एलिमेंट। अब पहले क्या हो रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था, लेकिन अब ये जो काम है स्केल, स्केल का मतलब है कि उसका साइज को छोटा या बड़ा कर दो, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स गिवन फॉर द विड्थ एंड हाइट। तो इसमें आपने विड्थ और हाइट देनी है कि जो उसकी एक्चुअल विड्थ है उससे कितने गुना कम हो उसकी विड्थ, और उससे कितने गुना कम हो उसकी हाइट, कितने मतलब टाइम्स। जैसे देखो एलिमेंट टू बी 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल विड्थ। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं 200 कर लेते हैं, अभी 200 और यहाँ पे हम स्केल करते हैं, स्केल, और यहाँ पे हम पहले देते हैं जनाब 2 और फिर 1। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, इसको पहले अभी हम वैसे टेस्ट करते हैं तो फिर सही समय लग जाएगी। अब देखो यहाँ पे अभी 200, यहाँ पे इसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है। अब जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा स्केल एक्स एक्सिस पे 2, मतलब जो उसकी ओरिजिनल विड्थ है उससे डबल हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 2 गुना हो रहा। हाइट हमने एक दी थी तो वो एक ही आई है, अगर मैं अब मैं हाइट भी 2 कर देता तो क्या होना था, हाइट भी इसकी डबल हो जानी थी, लेकिन लोकेशन उसकी वही रही है, चाहे वो टेक्स्ट का बॉक्स बड़ा छोटा हो गया, लेकिन लोकेशन वहीं पर रही है, वो वहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे करें इसको 4, तो वो 4 टाइम उसकी विड्थ ज्यादा हो जानी थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप स्केल की वजह से इसको डिफरेंट अप्लाई कर सकते हो, विड्थ और हाइट। अब यहाँ पे अगर मैं स्केल एक्स कर देता तो अब देखो स्केल एक्स पे सिर्फ और सिर्फ विड्थ हो रही है, और अगर मैं वाई एक्सिस पे करूँ तो क्या होगा, उसकी हाइट होगी। एक्स की जगह हम वाई कर देते हैं तो उसकी भी सिर्फ हाइट होगी। तो ये है कि इसमें अगर आप सिंगल यूज करोगे उसमें 4 लिखोगे तो क्या होगा, फिर वो दोनों साइड से हो जाएगा। अगर आप एक लिखोगे तो वो दोनों साइड पे हो जाएगा, और अगर दोनों लिखोगे तो फिर दोनों साइड पे डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई होगा। जैसे और 4 और 1 लिखते हैं तो वो 4 विड्थ होगी एक्स एक्सिस पे, और हाइट क्या होगी हमारे पास, एक सिंगल, जो बाय डिफॉल्ट 200 है तो वो 200 ही है। अब इसके बाद देखें तो स्क्यू एक्स है। स्क्यू एक्स क्या करता है, उसकी इंक्रीज आर विड्थ दी ऑफ एनी एलिमेंट, और अच्छा ये स्केल एक्स ही है। स्क्यू एक्स मेथड स्क्यूज एन एलिमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस बाय द गिवन एंगल। मतलब अब इसमें हमें एक एंगल बताना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इसकी लाइव पहले एग्जांपल देख लें, और एक तो इसमें एक में उसने 20 डिग्री दिया हुआ है, और एक इसमें
एक में उसने एक्स एक्सिस पे दिया है और एक में वाई एक्सिस पे दिया, और आप इकट्ठे भी दे सकते हो जैसे हमने स्केल में किया हुआ है। तो आप देख सकते हो उसने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, मतलब एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा तिरछा कर दिया ऊपर से, कितने डिग्री, 20 डिग्री पे, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर से, तो वो उस डिग्री पे उसको मुंतकिल कर देगा। मतलब उसकी लोकेशन सेम है, सिर्फ उसकी क्या हो रहा है, शेप को चेंज कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 45 कर देता तो 45, तो वो क्या होना था, 45 डिग्री पे स्ट्रेच हो जाना था। इसको हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें अपने वाले पे स्क्यू, और यहाँ पे मैं बताता हूँ डिग्री 20, बल्कि स्क्यू एक्स कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब वहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे कर रहे थे। स्क्यू डिग्री, इसको सेव किया और यहाँ पे आकर रन किया, ये हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं वाई एक्सिस पे, सेम डिग्री, डिग्री आप वैसे बाद में चेंज कर सकते हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों ही एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लग जाए, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट कर दिया, स्क्यू लिखा, एक्स एक्सिस पे 20, 45, वाई एक्सिस पे। आप देख सकते हो कितने ये शेप बन चुकी है ऐसे। तो आप शेप डिफरेंट तरीके से आप डिफरेंट बना सकते हो, ये तो सही नहीं बनी। तो आप जैसे आपको इजी लगे अपने हिसाब से अपने इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर मैं दोनों ही 20 कर दूं तो वो दोनों ही 20 के हिसाब से ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये 3D बन चुकी है, लेकिन ये है 2D। तो हम इसका 3D भी देखेंगे, 3D हम कैसे करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास रह गया है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जैसे हम बैकग्राउंड में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते थे, बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते थे, इसी तरह इसमें भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इसकी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप स्केल एक्स भी डाल देते हो, स्केल वाई भी, स्केल स्क्यू एक्स भी, स्क्यू वाई भी, मतलब इस तरह आपकी ये तरतीब है एज फॉलो। पहले क्या आएगा आपका, स्केल एक्स एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू होगी, मतलब कितने पर आपकी पिक्सल पे, या मतलब ये स्केल है उसकी विड्थ कितनी ज़्यादा होगी, वो आ गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्क्यू वाई होता है, उसके बाद उसने लिखा है -0.3, ये डिग्री को उसने कन्वर्ट किया है दूसरी में। तो स्क्यू एक्स है, फिर स्क्यू वाई है, और ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट एक्स है, ट्रांसलेट वाई है। उसके बाद ये सारी वैल्यू देकर अगर हम इसकी आउटपुट देखें, तो अब इस एग्जांपल में देखो आप, यहाँ पे एक माई डिव है 1, माई डिव 2 है। ये कौन सी है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स वाली माई डिव 1, माई डिव 2। पहली वाले में उसने क्या किया हुआ है 1 -0.3 0 1 0 0, तो उससे ये शेप बनी है। फिर उसके बाद 1 0 0.5 वाई एक्सिस पे उसने थोड़ा सा रोटेट किया, मतलब कि उसको उसने स्क्यू किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा उसने मतलब कि स्केल ट्रांसलेट किया हुआ है, स्केल करके 2D की, हम क्योंकि हम 2D बना रहे हैं तो इस वजह से वो डिफरेंट मिक्सचर भी यूज़ हुआ हुआ है। तो आप इसको ना यूज़ करो तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि ये समझ आने वाली इतनी नहीं है, मुश्किल ही है। तो आपको यही इजी रहेगा जो हमने ऊपर पढ़े हैं, एक ट्रांसलेट, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट एक्स, और स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल, फिर स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, और स्केल और स्क्यू। तो उम्मीद करता हूँ 2D ट्रांसफॉर्म की समझ लग चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3D ट्रांसफॉर्म, हम 3D शेप्स कैसे बना सकते हैं, या हम होवर इफेक्ट पे या माउस ओवर लेकर जाते हैं तो उस पे हम उसको रोटेट कैसे करवाएंगे, 3D शेप कैसे बनेगी, 3D शेप कैसे रोटेट हो, वो सब अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।